नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। हजारीबाग से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सदर एसडीएम के खिलाफ थाने में आवेदन दिया गया है। एसडीएम की पत्नी के भाई ने यह आवेदन दिया है। पत्नी को आग लगाकर जलाने का आरोप एसडीएम पर लगा है। परिजनों के मुताबिक पिछले 6 महीने से एसडीएम अशोक कुमार और उनकी पत्नी के बीच तालमेल नहीं बन रहा था। इलाज के दौरान एसडीएम की पत्नी ने दम तोड़ दिया, उनकी मौत हो गई। झील रोड स्थित सरकारी आवास में आग से जलने की यह घटना सामने आई थी। डॉक्टर के अनुसार पत्नी अनीता कुमारी का 65% शरीर जल चुका था। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर हजारीबाग से बता रहे हैं। एसडीएम की पत्नी की मौत हो गई है और मौत के बाद जो उनके पत्नी के परिजन हैं वो ये कह रहे हैं कि एसडीएम के साथ उनका तालमेल नहीं बैठ रहा था। 6 महीने से ये शिकायत आ रही थी और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। ये पूरा आरोप एसडीएम पर लगता हुआ उनके परिजन लगाते हुए नजर आ रहे हैं और इसे लेकर के थाने में शिकायत भी दर्ज की गई है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या अपडेट सामने आ रही है? एसडीएम पर यह आरोप परिजन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आज जैसे ही मौत की खबर सामने आई और देव कमल अस्पताल में यहाँ पर देखे कि सबसे परिजन खुलेआम आरोप लगा रहे थे कि जब तक जो अफसर के तौर पर इनकी नौकरी नहीं लगी थी, 2011 में जब इनकी शादी हुई थी तब ये रोजगार सेवक थे, तब सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये इन्होंने जेपीएससी कंप्लीट की, इनकी नौकरी लगी, तो अफसर का रुतबा परिवार और समाज दोनों में सामने आने लगा, ये आरोप है। उसके बाद हमने ये भी पड़ताल की कि मालूम चला कि देव कमल अस्पताल में कमरा नंबर 203 में खुद एसडीएम अशोक कुमार भी वहां पर अपना इलाजरत हैं, भर्ती हैं। हमने उनसे ही मुलाकात की, उनके दोनों हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। मैंने पूछा कि पट्टी कैसे बंधी, तो न्यूज़ 18 से बातचीत में बताया कि पट्टी पत्नी को जलाने के यानी बचाने के क्रम में, माफ़ कीजिएगा, पत्नी को बचाने के क्रम में उनके हाथ जल गए हैं। और जैसे ही हमने उनसे पूछा कि जब उनकी पत्नी जली, जब उन्हें चिल्लाया, स्वर के चिल्लाया, तो आप उस समय कहाँ थे? बोले मैं उस समय वहाँ पर नहीं था, लेकिन ताड़पीन का तेल, उन्होंने खुद कहा कि उनकी पत्नी ने खुद ताड़पीन का तेल जो है अपने ऊपर डालकर खुद को आग लगाई है। तो परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले में चूंकि लगातार जो है अवैध संबंध की बात आ रही है, आरोप लग रहा है कि किसी अन्य महिला के साथ इनके संबंध थे, उसको लेकर पति पत्नी के बीच में लगातार झगड़ा भी हो रहा था और मुख्य वजह यही थी। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवार है ये कह रहा है कि बार बार उनकी सूचना जो है अनीता कुमारी की ओर से सूचना अपने मायके में लगातार दी जा रही थी। समझाने बुझाने का दौर भी जारी था, लेकिन अशोक कुमार कहीं से मानने को तैयार नहीं थे। अशोक कुमार ये कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, हमारे हाथ जले हैं और बचाने के दौरान जले हैं, और जो संभव हो सका हमारे परिवार ने उसमें बचाने की कोशिश की। लेकिन तफ्तीश जो है, 15 जो ओपी की पुलिस है वो भी मौके पर पहुंची हुई थी, दोनों से पूछताछ की जा रही है। सवाल है कि ये जांच का विषय है कि वास्तव में अनीता जो कुमारी हैं उन्होंने, बिल्कुल ठीक, यही सवाल है कि ये जांच का विषय है कि आखिर इसमें किसकी गलती है, कौन आरोपी है। एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो एसडीएम की पत्नी जिनकी मौत हो गई, उनके परिजन तो एसडीएम पर आरोप लगा रहे हैं। वैसे में देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और कौन आरोपी सामने आता। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। हजारीबाग के सदर एसडीओ की पत्नी अनीता कुमारी की रांची के देवकमल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़ित जो है, परिवार जो है, वो लगातार आरोप लगा रहा है और सीधे जानने की ये जो पूरा मामला है क्या है। ये सर मामला है, इन्होंने जिसको आप एसडीओ बाबू बोल रहे हैं वो एसडीओ बाबू नहीं रहे, वो हत्यारा बाबू हो गए हैं। वो हत्यारा बाबू ने ही मेरी बहन की हत्या किए हैं। ये तारपीन का तेल छिड़क करके मेरी बहन की हत्या उन्होंने ही किए हैं। और उनको भरपूर सहयोग करने वाले उनके छोटे भाई शिवनंदन कुमार, उनके पिताजी दुर्योधन साहब, और शिवनंदन की पत्नी जो है रिंकू कुमारी, ये लोग जो है सो उनको भरपूर सहयोग किए हैं सर। और ये जो है सो अगर आप इस पूरा मामला को देखिएगा तो पूर्व नियोजित, एकदम पूर्व नियोजित था सर। अगर पूरा मामला को देखिएगा सर, आप लोग सारा चीज़ जानते हैं। अगर किसी तरह कोई घटना हुई थी, सबसे पहले मुझे सूचना होना चाहिए था। हम भाई थे और उनसे जस्ट बगल में रहते हैं सर, 4 किलोमीटर की दूरी में रहते हैं। लेकिन हमको सूचना, इनके यहाँ घटना होती है 7 बजे के आसपास में, हमारे पास सूचना जाता है पौने 9 बजे के समय में। क्या अधिकारी क्या शादी के बाद बने? जी सर, पहले ये कुछ नहीं थे, एक साधारण रोजगार सेवक थे सर। उसी समय शादी हुई
20 नवंबर 2011 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो सिस्टम हम लोग का है उस सिस्टम के तहत शादी किए थे सर। उसके बाद ये रोजगार सेवक से 4th बैच में जो है सो ये वीडियो बने, और जब से ये वीडियो बने संबंध खराब होने का वजह क्या रहा? संबंध खराब होने का एक ही वजह है सर, आज मेरी बहन इस धरती पर नहीं है, हम उसी की जुबानी बोल रहे हैं। हमारी बहन बोलती थी कि इस व्यक्ति का किसी महिला के साथ गलत संबंध है जिसके चलते ये हमेशा प्रताड़ित करते हैं। वो मेरी बहन बोलती थी। इस बात को लेकर कितना बार तू में भी हुई, लेकिन हम लोग बोले कि चलो मैनेज करके चलो। बर्दाश्त करते करते लास्ट में ये ऐसा कड़ा स्टेप ले लिए कि लास्ट में जला को इन लोगों ने मार ही दिया। के हाथ भी जले हैं। वो सब नौटंकी है सर, नौटंकी है, वो सब ड्रामाबाज है, वो सब नौटंकी है। आप खुद सोच सकते हैं अगर उस तरह की घटना होती तो ना पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किया गया। ये खुद वहाँ SDM थे, लॉ एंड ऑर्डर के मालिक ये खुद वहाँ है जहाँ ये घटना हुई है। अगर ना कोई पुलिस प्रशासन को सूचना गया, ना कोई सरकारी अस्पताल ये ले गए, ये अपने मन का मर्जी का चले हैं। सारा जगह इनका सेटिंग था, ये पूर्व नियोजित था कि आज इस तरह से करना है। एक बनावटी मन गढ़ंत कहानी बता रहे हैं, मन गढ़ंत कहानी बता रहे हैं सर कि मॉर्निंग वॉक जाने से मना किए, जिसके चलते ये स्वयं डाल के छीट ली। आप कौन? हम उनके मंझले भाभी। तो क्या कभी उन्होंने बताया कि ऐसी परेशानी है, कभी कोई बातचीत घर में कही हो? बस एक ही बात बताते थे कि भाभी इसका गलत संबंध है किसी लड़की से। बहन? जी मैं बहन हूँ। कभी आपसे कोई बात कही हो? बोलती थी कि दीदी ये मेरा जो हस्बैंड है, आपको जो बहन जवा है दीदी, वो तो एक दूसरा महिला से संपर्क करते हैं और हमरा बहुत क्रश करते रहते हैं दीदी, हमरा बहुत क्रश करते हैं दीदी, मार पीट बहुत करते हैं दीदी। थाना में FIR दिए थे आप लोग हजारीबाग में? क्या FIR किए हुए हैं सर? FIR लिया गया था? हाँ FIR हो चुका है वहाँ थाना में, उसका कॉपी हम दिखा रहे हैं सर, केस नंबर। किनके खिलाफ आपने FIR में लिखा है, नामजद किया? सर हमने FIR में नामजद किया हूँ अशोक कुमार, उनके पिता दुर्योधन साहू, उनके छोटे भाई सुनंदन कुमार और उनके छोटे भाई की पत्नी रिंकू कुमारी। देख रहे हैं कि पीड़ित परिवार जो है इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन सच्चाई कहां किस कोने में छिपा है ये जांच का विषय है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18। वहीं इस मामले में SDO अशोक कुमार ने खुद को बेकसूर बताया और कहा कि उनके दोनों हाथ बचाने के दौरान ये जले हैं। आपको बता दें कि SDO ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को खारिज किया। अस्पताल में हजारीबाग सदर SDO की जो पत्नी है अनीता कुमारी, उनकी मौत हो गई है, लेकिन खुद उसी अस्पताल में सदर SDO भी भर्ती हैं। हम उनसे जानेंगे कि आपको जानकारी है कि आपकी पत्नी की मौत हो गई है? हाँ जानकारी, मैं स्वयं इलाज करवा रहा हूँ अपनी मैडम को, अपने स्वयं इलाज करा रहा हूँ, तो मुझे जानकारी है। मैं उसमें ही मौजूद था, यहीं हूँ। इल्जाम सीधे आप ही पर आ रहा है, कहा जा रहा है कि आपने ही अपनी पत्नी को जलाया है। पूर्ण तरीके से एकदम भ्रामक झूठ है। मैं क्यों जलाऊंगा मैं? अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि कोई किसी अन्य महिला के साथ आपके? नहीं, एकदम सब तरह से आरोप बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। ये बहुत करस मेरे को किया गया है। बहुत पीड़ित पति हूँ मैं, अपने से स्वयं जल के मरी है। विश्वास कीजिए, मैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर हूँ, मैं गलत नहीं कर सकता। अपने कहा जा रहा है कि परिवार में आप अफसरी का रौब भी झाड़ते हैं, जो उधर से आरोप लगाए आप पर। नहीं, कभी नहीं। मैं एकदम इस तरह का कभी नहीं किया हूँ। सब तरह का आरोप परिवार के उनके द्वारा ससुराल तरफ से झूठा आरोप लगाया जा रहा है, बिल्कुल बेबुनियाद लगाया जा रहा है। प्लीज़। थाने में FIR भी है आपके खिलाफ, आपके जो पिता हैं, तमाम परिवार के लोगों के खिलाफ FIR। देखिए, हम तो सरकारी आवास में रहते हैं, पिता लोग कोई मेरे साथ नहीं रहते हैं। जो भी FIR दिया गया है वो इन्वेस्टिगेशन का विषय। दोनों हाथ जले कैसे, ये बताइए, आपके दोनों हाथ कैसे जले? जब मेरी वाइफ लगा ली तो मैं उनको बचाने के लिए दौड़ा तो पूरा उनको देख सकते हैं। ये सब पूरा यहाँ ये सब है, वो ऊपर जो था वो सब तो पूरा ही किया, उसी में मैं जल गया, मेरे को पता ही नहीं। उन्होंने घर में आग कहाँ लगाई खुद को?
वो अपना पीछे कहीं आंगन के पास स्टोर रूम कुछ था तो उसी में अपना लगा लिए। आपको जानकारी कब मिली कि उन्होंने आग लगा ली है? अचानक मैं योगा कैंपस में कर रहा था, वो बाहर पीछे साइड से चिल्लाते हुए आई, मैं दौड़ा। तो अपने शरीर पर उन्होंने क्या डाला था? अपने शरीर पर क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि बिल्डिंग डिवीज़न के द्वारा कुछ काम हो रहा था तो कुछ केमिकल वेमिकल वो जो आता है ना तारपीन उर्पीन, वो लगता है वही सब कुछ अपने ऊपर ही कर ली। घर में आपके तारपीन का तेल था? नहीं, ये मेरे को जैसा लग रहा है कि वहाँ पे मिस्त्री उस्त्री रखा हुआ होगा सब। शादी कब हुई थी आपकी ड्रेसर आपकी? 20 नवंबर 2011 को शादी हुआ है मेरा। हाँ, शादी के बाद सब कुछ सामान्य था? वो लोग तो कह रहे हैं कि शुरुआत में सामान्य था, लेकिन जैसे ही आप अधिकारी बने उसके बाद चीज़ें खराब होने लगी। बिल्कुल बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप समझ सकते हैं 2011 में सर्विस लगा है, है ना, सॉरी 2013 में सर्विस लगा है मेरा। बच्चे 2016 में एक बेटा होता है, 2020 में एक बेटी होती है, और वो भी इलाज से, है ना, ट्रीटमेंट, लंबा ट्रीटमेंट से। सो प्लीज़ रेडियो साहब बता रहे हैं कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप गलत बता रहे हैं। साथ ही ये बता रहे हैं कि सब कुछ सामान्य था, इन्होंने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की, उसी कोशिश में इनके हाथ जले। खैर सच्चाई क्या है ये जांच का विषय है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और इसी बीच जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां स्क्रैप टाल में भीषण आग लगी है। आग की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख सकते हैं। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की 4 गाड़ी पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें कि आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बागबेड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। ये भयावह तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां देखिए किस तरीके से ये आग धू-धू कर जल रही है। स्क्रैप टाल में आग लगी है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि मौके पर जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने तुरंत ही दमकल को इस बात की सूचना दी। 4 गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल ये तस्वीर देखिए, आग से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तस्वीरें देखिए, तस्वीर इतनी भयावह है, किस तरीके से आग लग गई और आग ने विकराल रूप ले लिया। लग गया है, आपको बोला जाए। क्या क्या था इसमें? वो प्लास्टिक कार्टून कितना का नुकसान हुआ है? 5 लाख। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 47 मजदूर का ये मामला सामने आया है। 47 मजदूरों में से 11 की वतन वापसी आज और कल होगी। 7 मजदूर आज और 4 मजदूर कल मुंबई पहुंचेंगे। 4 महीने पहले कैमरून गए थे झारखंड के मजदूर। तो आपको बता दें कि बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह के रहने वाले ये सारे मजदूर हैं। भारत सरकार और झारखंड सरकार भारतीय दूतावास की पहल से ये सारे मजदूर अपनी वतन को वापसी कर रहे हैं। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर गुमला से भी आ रही है, जहां 2 गाड़ी और एक स्कूटी की टक्कर हो गई है। कार ने दूसरी कार और स्कूटी को टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद कार भी पलट गई। स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। क्षतिग्रस्त वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो गुमला से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सड़क हादसा हुआ। एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 गाड़ी और एक स्कूटी की भीषण टक्कर हो गई। और अब रुख करेंगे सियासी खबरों का। जेएमएम में जाने की अटकलों पर चंपाई सोरेन ने विराम लगाया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा है कि मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। एक साजिश के तहत बार बार ऐसा कर समर्थकों में भ्रम पैदा करने और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं जहां हूं भविष्य में वहीं रहूंगा। किसी भी परिस्थिति में मेरा उस पार्टी में वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है। तो ये चंपाई सोरेन लिखते हुए नजर आ रहे हैं, जो इस वक्त बीजेपी के नेता हैं। पहले ये पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे कुछ महीनों तक और अभी बीजेपी में हैं। और अब जो अटकलें सामने आ रही हैं कि वो जेएमएम में जा सकते हैं, इस पर उन्होंने साफ कह दिया है कि वो अब जेएमएम में नहीं जाएंगे। वो जहां है, जिस पार्टी में है, वहीं रहेंगे।
और इस बीच बड़ी खबर रघुवर दास से भी जुड़ी हुई आ रही है, जहां उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी के कई विधायक उनके आवास जमशेदपुर पहुंचे। रघुवर दास के झारखंड राजनीति में वापसी को लेकर सभी में उत्साह देखने को मिला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से नवीन जायसवाल, आलोक चौरसिया, अमर बाउरी, भानु प्रताप शाही ने मिलकर उनका स्वागत किया और झारखंड की राजनीति में वापसी पर उत्साह बढ़ाया। रघुवर दास जी झारखंड के ही नहीं, दूसरे प्रदेश में भी जाके अपने नाम को स्थापित किया है और अभी उनसे मिलने के क्रम में यहाँ आने पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी जो जिम्मेवारी देगी पार्टी आगे वो करेंगे। उनका स्वागत झारखंड के धरती पर पुनः उनके आने से राजनीतिक सक्रियता भारतीय जनता पार्टी की बढ़ेगी। एक अनुभवी नेता का जो एक प्रभाव है वह भी हम लोगों का अभिभावक के रूप में मिला है और ये कंटिन्यू करेगा तो हम लोग और ज़्यादा मजबूत पार्टी को करने में सक्षम। मुझे लगता है उनके आने मात्र से आज भारतीय जनता पार्टी और झारखंड प्रदेश में जो उत्साह और जो यहाँ एक नए उमंग का जो संचार है वो साफ दिखलाता है कि आने वाला समय अभी वर्तमान जो सरकार चल रही है इसके लिए बहुत कठिन होने वाला है। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के निधन के कारण मैया सम्मान का आज का कार्यक्रम टाल दिया गया है, पर मैंने जो वादा अपने राज्य के महान जनता से किया था उसे पूरा कर रहा हूं। हर मैया के खाते में हर माह 2,500-2,500 रुपए, अगले साल के पूरे 30,000 रुपए हमेशा। तो ये सीएम हेमंत सोरेन का पोस्ट है। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां चुटिया से नाबालिग युवती के अपहरण का ये मामला सामने आया है। आरोपी को पुणे से गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी। दोस्ती के बाद आरोपी नाबालिग को लेकर फरार हो गया। परिजनों की शिकायत पर आरोपी की गिरफ्तारी पुणे से की गई है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं। बोकारो में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। स्टील सिटी थाना क्षेत्र में फेयरवेल पार्टी के दौरान अपराधियों ने मारपीट और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। पार्टी में शामिल छात्रों को और उनके अभिभावकों को भी पीटा गया, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 6-7 क्या लिया था हाथ में? रोड था, पाइप था, डंडा था, हॉकी था उसमें। हॉकी था। किस लिए मारा? पता नहीं, हम लोग देखने के, हम लोग तो पार्टी कर रहे थे। अचानक गुस्सा। आज हम वेस्टर्न फार्म में बच्चा लोग का फेयरवेल कर रहे थे 12th क्लास का। वहाँ पे कुछ गुंडे आए, बाहर में झगड़ा करके गए और वापस आए वेस्टर्न फार्म में। मैं वेस्टर्न फार्म में फेयरवेल ऑर्गेनाइज कर रहा था और शाहनवाज और कम से कम 40-50 जो गुंडे वो लोग आए हैं, वेस्टर्न फार्म में तोड़फोड़ किए। मेरा हाथ मार के तोड़े और मेरा सर फाड़ दिए हैं मार के और मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा गया है वहाँ पे। और गार्जियन लोग को तोड़ा गया है और वेस्टर्न फार्म को भी तोड़फोड़ किया गया और वेस्टर्न जो रेस्टोरेंट है जिंजर, उसको भी तोड़फोड़ किया गया है दोबारा। एक सूचना मिली थी यहाँ पे वेस्टर्न फार्म में कोई फेयरवेल पार्टी चल रहा था, तो उसी में था कि कहीं बाहरी कुछ उपद्रवी जो है सामाजिक तत्व टाइप के लोग जा करके वहाँ पे कुछ तोड़फोड़ किए हैं। तो फुटेज मांग किया गया है उनसे कि फुटेज उसमें चिन्हित किया जाएगा कि कौन कौन व्यक्ति उसमें शामिल थे। बड़ी संख्या में अपराधी वहाँ पहुँच करके उन्होंने तांडव मचाया, तोड़फोड़ किया और मार करके जो इवेंट मैनेजर है आलोक वर्मा, उनको बुरी तरह से घायल कर दिया। पहले सदर गए, सदर ने इन्हें हायर सेंटर में रेफ़र किया है। मुझे जानकारी मिली तो मैं BGH आकर के इनका हाल चाल करने के लिए आया और जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि शहर जल रहा है, शहर को बचाए और अपराधी बेखौफ हो गए हैं। मात्र 1-1.25 महीने के अंदर जो हालात हैं वो बद से बदतर है। अगली खबर गैंगस्टर प्रिंस खान से जुड़ी हुई है, जहां धनबाद कोयलांचल में खौफ का प्राय बन चुके गैंगस्टर प्रिंस खान पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने रणनीति बना ली। DIG ने SSP सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धनबाद पुलिस को DIG ने
कार्रवाई की खुली छूट दी। बता दें आपको कि कल भी प्रिंस खान के 6 गुर्गे को धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हम लोग धनबाद में जो गैंग वार्ड है, खास करके प्रिंस खान और आशीष रंजन सिंह लोग हैं, इसको हम लोग यहाँ पे सेटल नहीं देंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग चर्चा की है। और अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई है, जहां झारखंड में मौसम का मिजाज बदल सकता है। आज और कल बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिन में ठंड बढ़ेगी और कोहरा भी देखने को मिलेगा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में सर्दी के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। 2 दिन यानी 28 और 29 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। इन 2 दिनों तक राजधानी रांची समेत सभी जिलों में बारिश का पूर्वानुमान बताया गया है, यानी 2 दिनों तक बारिश होगी। मौसम जो है 30 दिसंबर के बाद साफ होगा, पारा भी गिरेगा। तो 30 दिसंबर के बाद राजधानी वासी मौसम के इस बदलते रंग को कैसे देख रहे हैं, जानेंगे उन्हीं से कि मौसम जो बदल रहा है, कभी पश्चिमी विक्षोभ, कभी कोहरा, कभी पारा नहीं गिरना, क्या कहेंगे? देखिए, मौसम जो है जैसा पड़ता है हर साल जाड़ा दिसंबर के महीने में, वो अभी तक हम लोग को नहीं मिला है, अभी तक महसूस नहीं हुआ है। तो जो जाड़ा पड़ता था दिसंबर का, वो अभी तक नहीं मिला, हम लोग को नहीं मिला है। ठंड का इंतजार अभी भी है? यार अभी भी है। जो रांची के अंदर दिसंबर के महीने में ठंड पड़ती थी, ये 28-29 तारीख के आसपास, वो मौसम अभी नहीं मिला है। बोल रहे कि बारिश आमतौर पर जब भी हम देखते हैं कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बारिश होती है, पारा गिरता है, अब वो समय आ रहा है। हाँ, अभी बारिश के जैसे अभी अब गर्मी 2 दिन बादल छाए हुए हैं, 2 दिन के बाद जैसे ये कुहासा ख़त्म होगा तो ठंड पड़ने की संभावना है कि ज़्यादा ठंड देखने को मिलेगा। और 1 जनवरी आने वाला है तो हम लोग देखेंगे कि वो ज़्यादा पड़ेगी, तो हम लोग एंजॉय करेंगे उसमें, आनंद। गर्म कपड़े अभी निकल नहीं रहा। अभी तो सर्द कपड़े हम लोग निकाले ही नहीं। अभी तो मतलब जो चल रहा है नॉर्मल ही पहन रहे हैं। अभी तो बड़ा वाला जो जैकेट है, जो ठंड में रांची में पहन के घूमते थे, वैसा देखने को आजकल मिल भी नहीं रहा। देखिए, कोई कैप भी नहीं पहन के घूम रहे हैं, बिना लोग कैप के ही चल रहे हैं। बिना कैप के चल रहे हैं। हाँ, देखिए, बता दें कि राजधानी रांची में आमतौर पर जो शीतलहरी चलती है, पारा गिरता है, वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते और नए साल का जो स्वागत होता है उस दौरान चलना शुरू होता है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि नए साल पर मौसम साफ रहेगा, आप नए साल को जमकर एंजॉय कर सकते हैं, बारिश खलल नहीं डालेगी। 30 दिसंबर के बाद राजधानी रांची का वही मौसम देखने को मिलेगा जिस मौसम का आपको सदा इंतजार रहता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।